बना इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें कृष्णा जी का नाम आया था, और क्योंकि भाभी का जो एक दर्जा होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। भाभी माँ बोलोगे तो तुम्हारा वेलकम है, का मतलब समझोगे तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है भाई। खुश रहोगे, खुशियां बांटोगे तो खुशियां तुम्हारे पास आएंगी, और जो दोगे वही पाओगे। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ सीमा। जो मुझे पहली बार देख रहे हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, और जो पहले से देख रहे हैं वो जानते होंगे, क्योंकि मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ, हमेशा ऐसे नहीं बनाती हूँ। मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स डालती हूँ, और जब टाइम मिलता है तभी डालती हूँ, क्योंकि मेरा भी ऑफिस है और टाइम भी नहीं मिलता है। और एक छोटी सी वीडियो है, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे कोई कमेंट करना हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि हमारे जो आजकल ये चल रहा है ट्रेंड में, वीडियोस और शॉर्ट्स मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ऐसी वल्गैरिटी से तो मैं बनाती नहीं हूँ। और अगर जो भी बनाते भी हैं तो वो उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, आप ऐसे कमेंट करते हो तो वो सिर्फ आजकल क्या है कि शोबाजी हो गई है, पैसे की ज़्यादा अहमियत लगती है लोगों को, तो लोग वायरल होने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स डेफिनेटली उनको भी अच्छे नहीं लगते होंगे। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था, तो पूरे 2 दिन सोचने के बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो बनाते हैं, क्योंकि बनानी कभी कभी ज़रूरी होती है। हर बात पे ये नहीं होता कि चुप रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसे कमेंट आए थे। आज की जो मेरी वीडियो है वो मैंने सिर्फ कमेंट्स के ऊपर ही बनाई है। जो पहले आप ये रील देखिए जिसके लिए मैं ये बना रही हूँ। ये उन लड़कियों को भेज देना जो सावली हैं और सोचती हैं मैं इस दुनिया के लायक नहीं। तुम कृष्ण की रंगत हो, तुम्हें तो गुरूर होना चाहिए। ये कैसी रट लगा रखी है मैं खूबसूरत नहीं, ये बस तुम्हारे अंदर का वहम है। और खुश नसीब हो कि सावले हो तुम, नहीं तो गोरे रंगों में आजकल दाग बहुत है। और मुस्कुराया करो, बेहद खूबसूरत लगती हो, यहाँ लक्ष्मी की पहचान हर। तो भाई आपने ये वीडियो देखी और आपने देखा इस वीडियो में ऐसा क्या है, गलत या अच्छा तो नहीं है, लेकिन मैं बना इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें कृष्णा जी का नाम आया था। और जो इसमें कमेंट किया है ना किसी ने, आप नीचे सेक्शन में देख सकते हैं, मैं इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देती हूँ, आप देखो इन्होंने क्या कमेंट किया है। ये नए लव गुरु आए हैं, इंस्टाग्राम पे ये कमेंट आया था, और लव गुरु के नाम से कुछ इनके आइडिया, तो मैंने सोचा आप सबको भी ऐसे लव गुरु से मिलवा दूं, क्योंकि आजकल ऐसे ज़रूरी नहीं है, इंस्टा पे हैं, यूट्यूब पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं जो कमेंट ऐसे करते हैं। और इंस्टा पे इसलिए हो जाता है क्योंकि ये लोग फ्री हो जाते हैं, उसमें मैसेंजर अलग से होता है। यूट्यूब पे आएगा तो कमेंट पब्लिकली आएगा, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम पे कुछ भी भेज देते हैं रील्स पे। जैसे मतलब मैंने रील्स पोस्ट की तो उसमें जो वो मैसेज करते हैं वो पब्लिकली भी कर सकते हैं, और अलग से भी उसमें मैसेंजर होता है, इसलिए ज़्यादा इसमें चलता है। तो जो भी ऐसे कमेंट करते हैं भाई, पहले तो ऐसे बता दो कि तुम मेरे पति के भाई तो हो नहीं सकते, क्योंकि आपने जो ये कमेंट किया है ना, सेक्सी भाभी, तो सबसे पहले मैं आपको भाभी शब्द का मतलब बता देती हूँ। अगर तुम्हें नहीं सिखाया तुम्हारे घर में किसी ने, तो मैं बता देती हूँ कि भाभी का जो एक दर्जा होता है ना, वो माँ के बराबर होता है। तो मैं तैयार भी हूँ तुम्हारी माँ बनने के लिए। भाभी माँ बोलोगे तो तुम्हारा वेलकम है, लेकिन अगर ऐसे कमेंट करोगे तो वो बिल्कुल भी मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल पे ऐसे करना भी मत, क्योंकि जिनको पसंद होगा उनके चैनल पे जाके करिए, और वो करते भी इसलिए हैं। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो तुम्हारे जैसे लोग होते हैं ना, जो ऐसे सेक्सी भाभी करके कमेंट करते हैं, तो उन लोगों की वजह से ही ऐसे चैनल बढ़ रहे हैं जो इस तरह के कमेंट पसंद करते हैं, और तुम लोग वहीं पे डेवलप भी होते हो। लेकिन मेरे चैनल पे मुझे कोई भी ऐसा बंदा नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं क्या कह रही थी, हाँ, मेरे पति का भाई ऐसा नहीं होगा तुम्हारे जैसा, जो अपनी भाभी माँ को सेक्सी भाभी लिख के, तुम शायद अपनी भाभी को ऐसे बोलते होंगे या नहीं बोलते होंगे, वो मुझे नहीं मालूम है, और मैं आपको ऐसे कहूँगी भी नहीं कि अपनी भाभी को ऐसे बोलो। और दूसरी बात है, चलो तुमने मुझे अपनी भाभी बना ही लिया है, रिश्तों की मर्यादा को एक दर्जा देना सीखो, रिश्तों का, शब्दों का महत्व सीखो, कि भाभी बोलते हैं तो किसको बोलते हैं। भाभी माँ के समान होती है, अपने रिश्तों की कुछ अहमियत होती है। कुछ यूट्यूब पे देखा तुमने और कुछ भी कमेंट कर दिया किसी को भी जाके, उस रील में कुछ ऐसा है भी नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी जो इस वीडियो को देख रहा है वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दे कि इसमें ऐसा खराब क्या था जो इन्होंने ऐसा कमेंट किया, क्योंकि ऐसे पहले भी 2-3 बार कमेंट आए हैं, लेकिन मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई मैंने इसलिए क्योंकि इसमें कृष्णा जी का नाम था, और फिर भी उन्होंने बिना सोचे समझे ये कमेंट कर दिया। चलो कर दिया तो कर दिया,
लेकिन क्या बोलूं, समझ नहीं आ रहा मुझे। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ सोच समझ के किया करो, रिश्तों की मर्यादा रखो। मुझे तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन फिर भी अगर तुम भाभी शब्द का मतलब समझोगे तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। उसको ऐसे खराब मत करो, बदनाम मत करो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारी रील्स देखती हूँ मैं, सबके नीचे ये लिखा होता है, सबकी भाभी सेक्सी भाभी, भाभी है, भाभी 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 बहुत अच्छा, बहुत प्यारा और बहुत रिस्पेक्टेबल वर्ड है। प्लीज उसके रिस्पेक्ट करो। अच्छा चलो, मुझे एक बात ही बता दो, कल को तुम्हारी शादी अगर किसी ऐसी लड़की से हो गई जो इंस्टाग्राम की है, और तुम्हारी वाइफ को कोई ऐसे बोल दे कि सेक्सी भाभी या भाभी बोल दे, तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट कर पाओगे? करोगे या नहीं करोगे? या तुम अपनी भाभी को ऐसे बोलोगे? मुझे सिर्फ इतना ही बता दो। मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि किसी भी लड़के को ऐसे पसंद नहीं होता कि उसकी वाइफ को कोई ऐसे बोले। तो मेरे पति को भी नहीं पसंद होगा। तो ऐसे प्लीज मत बोला करो, मुझे नहीं, किसी को भी मत बोलो। आगे से ऐसे कमेंट प्लीज मत करना, किसी भी चैनल पर जाकर मत करना, क्योंकि आजकल का टाइम देखो कैसा चल रहा है। अगर होता भी है कुछ, तो जब लड़कियां कुछ कर देती हैं या कुछ बोल देती हैं तो तुम सब कहते हो कि लड़कों की तो जिंदगी खराब हो गई, लड़कों ने तो ये कर दिया, लड़की ने तो उसकी जिंदगी खराब कर दी। या फिर लड़की के लिए भी बोल देते हैं, लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो भी तुम कैंडल मार्च लेके निकल पड़ते हो। लेकिन ऐसे वर्ड्स यूज करके तुम दिखाते क्या हो कि तुम हो क्या? क्या सीखा तुमने? क्या रिश्तों की मर्यादा रखी? क्या शब्द सीखे? कुछ भी हो सकता है, जो तुम बोलना चाहो, देखना चाहो। और इसके लिए पता है मेरे को, मतलब मैं सोच रही थी कि ये बोलूंगी वो बोलूंगी, 2 दिन तक मैंने पूरा सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके लिए मेरे को ये पूरा पेपर लिखना पड़ा, और ये मैंने ऐसे लिखा था कि मतलब जैसे इसकी हेडिंग है, इसको एक्सप्लेन तो मैं खुद ही कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये लिखा था कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बोलूंगी जरूर, कि इसमें कृष्णा जी का नाम था, तो आपको इस रील में क्या बुरा लगा। और मतलब मेन मैंने लिख लिया था। हम वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, उन्हें कैप्चर करके अपलोड कर देते हैं, क्योंकि इसलिए देखो आजकल फ़ोन का भरोसा नहीं है, फ़ोन चोरी हो सकता है, टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम अपने अच्छे मोमेंट जो होते हैं उन्हें कैप्चर करके रख लेते हैं कि हाँ हम गए थे कहीं पे, तो वो यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, इसलिए हम अपलोड कर देते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो देखिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत देखिए, क्योंकि फेमस होना सबको अच्छा लगता है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी कोई रील हो जाए वायरल, तो शायद मैं भी फेमस हो जाऊं, कभी हूँ या ना हूँ वो अलग बात है। इस मेंटालिटी से किया नहीं है मैंने, बाकी पर्पस मेरा वो कुछ और है चैनल का, वो जल्दी आपको पता चल जाएगा, हो सकता है। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब आप अच्छी चीजें देखोगे तो ही आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सबने ही सुना होगा ना, अगर खुश रहोगे तो ही खुशियां आएंगी, और अगर ऐसे गलत कमेंट करोगे तो वैसे ही लोग तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि फिर यूट्यूब भी तुम्हें वैसे ही चैनल प्रमोट करेगा, वही रेकमेंड करता है जो तुम देखते हो। भाई खुश रहोगे, खुशियां बांटोगे तो खुशियां तुम्हारे पास आएंगी, और जो दोगे वही पाओगे। तो भाई तुम्हारी भाभी माँ की वीडियो शॉर्ट्स आती हैं, आती थी, आती हैं और आती रहेंगी, और नेक्स्ट वीक भी आ रही हैं। तो जिसको अच्छा लगे वो फॉलो करे, और जिसको अच्छा ना लगे, ऐसे कमेंट्स करने हो तो वो बिल्कुल फॉलो ना करे। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि किसी के भी चैनल पे जाके गलत कमेंट्स ना करें। और वीडियो आने वाली है भाई तुम्हारी भाभी माँ की, आकर सब देख लेना। बाय।